भारत का वह स्वर्णिम युग जिसने पहली बार पूरे उपमहाद्वीप को एक शासन के अंतर्गत जोड़ा। जिस साम्राज्य ने राजनीति, अर्थव्यवस्था, युद्ध नीति और धर्म हर क्षेत्र में इतिहास रचा। आज हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य की अद्भुत कहानी, शुरुआत से शिखर तक और फिर पतन तक। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में भारत छोटे छोटे जनपदों और महाजनपदों में बटा हुआ था। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, जहां नंद वंश का शासन था। भारी कर, कठोर शासन और जनता में असंतोष। इसी पृष्ठभूमि में इतिहास बदलने वाला एक युवा उभरा। प्राचीन भारत का नक्शा, महाजनपदों का विभाजन। यह कहानी है एक साधारण बालक से सम्राट बनने वाले चंद्रगुप्त मौर्य की। उनकी प्रतिभा को पहचाना। महान गुरु चाणक्य ने, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया और चंद्रगुप्त को राजनीति, कूटनीति और युद्ध कला सिखाई। चंद्रगुप्त चाणक्य लगातार संघर्षों के बाद ईसा पूर्व 322 में नंद वंश का अंत हुआ और पाटलिपुत्र बना एक नए साम्राज्य की राजधानी। यहीं से जन्म हुआ मौर्य साम्राज्य का। भारत का पहला विशाल साम्राज्य। पश्चिम में सिकंदर के सेनापति बसे हुए थे। चंद्रगुप्त ने उन्हें पराजित किया और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक अपना अधिकार जमाया। सेल्यूकस निकेटर से संधि और एक राजकुमारी से विवाह ने मौर्य साम्राज्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। मौर्य शासन अत्यंत संगठित था। प्रांत, जिले, नगर सब पर अधिकारी नियुक्त थे। चाणक्य का अर्थशास्त्र, राजनीति, कर व्यवस्था, जासूसी तंत्र और कानून का अद्भुत ग्रंथ था। कृषि, व्यापार, सड़कें, डाक व्यवस्था सब कुछ राज्य के नियंत्रण में था। चंद्रगुप्त के बाद सिंहासन संभाला उनके पुत्र बिंदुसार ने। उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया। यूनानी इतिहासकार उन्हें अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहते हैं। बिंदुसार के बाद आए महान सम्राट अशोक। शुरुआत में अशोक एक कठोर और क्रूर शासक थे, लेकिन ईसा पूर्व 261 का कलिंग युद्ध उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। हजारों की मौत, नदियां और रक्त से लाल। यह दृश्य अशोक की आत्मा को झकझोर गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया। उन्होंने अपनाया धम्म, अहिंसा, करुणा, सत्य और सहिष्णुता का मार्ग। बौद्ध धर्म को मिला राजाश्रय, स्तूप विहार और धर्म प्रचारक श्रीलंका, मध्य एशिया तक भेजे। अशोक ने अपने विचार पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। आज भी सारनाथ का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये अभिलेख हमें अशोक की नीतियों और मानवता की सोच से जोड़ते हैं। अशोक के बाद कमजोर शासक आए। विशाल साम्राज्य को संभालना कठिन हो गया। आंतरिक विद्रोह, आर्थिक दबाव और विदेशी आक्रमण। ईसा पूर्व 185 में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। मौर्य साम्राज्य सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह भारत की एकता, प्रशासन और नैतिक शासन की नींव था। चंद्रगुप्त की दृढ़ता, चाणक्य की बुद्धि और अशोक की करुणा इतिहास में अमर हैं। भारत का इतिहास अनेक साम्राज्यों से भरा है, लेकिन जिस साम्राज्य ने पहली बार पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा, वह था मौर्य साम्राज्य। आज हम जानेंगे इसके उदय, विस्तार, महान शासकों और ऐतिहासिक विरासत की पूरी कहानी। मौर्य साम्राज्य ने कला, विज्ञान और संस्कृति में अद्वितीय योगदान दिया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। कहा जाता है कि अशोक ने युद्ध के बाद अहिंसा का मार्ग अपनाया और अपने साम्राज्य में शांति कायम की। उनके द्वारा बनवाए गए स्तूप और मठ आज भी लोगों को उनकी करुणा और मानवता की याद दिलाते हैं। चलिए अब हम इसकी महानता की खोज में निकलते हैं। जहां नंद वंश का शासन था, राजा अत्यधिक कर वसूलते थे, जिससे जनता में असंतोष फैल चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म और संघर्ष इसी समय इतिहास के मंच पर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, कहा जाता है कि वे साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके भीतर असाधारण नेतृत्व था। उनकी प्रतिभा को पहचाना महान आचार्य चाणक्य ने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति का ज्ञान दिया। नंद वंश का पतन चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश के विरुद्ध विद्रोह किया। कठिन संघर्षों के बाद ईसा पूर्व 322 में नंद वंश का अंत हुआ। पाटलिपुत्र की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ और यहीं से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम भारत में बसे सिकंदर के सेनापतियों को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर से संधि कर अफगानिस्तान तक साम्राज्य बढ़ाया।
भारत का अधिकांश भाग एक ही शासन के अंतर्गत आ गया। शासन व्यवस्था मौर्य शासन अत्यंत सुदृढ़ था। राज्य को प्रांतों में बांटा गया। हर स्तर पर अधिकारी नियुक्त थे। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, राजनीति और पंचायती की प्रशासकी के बिंदुसार का शासन चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार राजा बने। उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया। यूनानी उन्हें अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहते थे। अशोक और कलिंग युद्ध बिंदुसार के बाद सत्ता संभाली सम्राट अशोक ने। ईसा पूर्व 261 में हुआ कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध ने अशोक के हृदय को बदल दिया। अशोक का धम्म कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी। उन्होंने अपनाया धम्म का मार्ग, अहिंसा, करुणा और सत्य। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार एशिया के अनेक देशों तक कराया। अशोक के स्तंभ और अभिलेखे शोक ने अपने आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। सारनाथ का सिंह स्तंभाज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये अभिलेख मानवता और नैतिक शासन का संदेश देते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद कमजोर शासक आए। विशाल साम्राज्य को संभालना कठिन हो गया। ईसा पूर्व 185 में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। निष्कर्ष, मौर्य साम्राज्य सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह भारत की एकता, प्रशासन और नैतिकता की, चंद्रगुप्त की वीरता, चाणक्य की बुद्धि और अशोक की करुणा इतिहास में अमर हैं। लाइक, शेयर